प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे कि वायुमंडल जो हमारा है वो गर्म और ठंडा कैसे होता है। यानी वायुमंडल गर्माता कैसे है, गर्म होता है और ठंडा भी होता है, तो कैसे होता है। इंग्लिश में द एटमॉस्फेयर इज हीटेड एंड कूल्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। Atmosphere is heated and cooled by the following method। तो चार प्रकार के मेथड हैं, चार मेथड होते हैं जिनसे हमारा एटमॉस्फेयर हीट भी होता है और कूल भी रहता है। वो चार कौन से हैं? नंबर 1 होता है रेडिएशन या हिंदी में कहिए विकिरण। सेकंड है कंडक्शन या संचालन, हिंदी में संचालन, इंग्लिश में कंडक्शन। फिर है कन्वेक्शन, हिंदी में संवहन, और फिर एडवेक्शन या अभिवहन। तो इंग्लिश में आप इसको अगर याद करते हैं तो याद कर लीजिए रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन। अगर आप हिंदी में याद करते हैं तो आप याद कर सकते हैं विकिरण, संचालन, संवहन और अभिवहन। संवहन और अभिवहन, ये चार हो गए। ये चार मेथड हैं। ये चार मेथड के बारे में हम एक एक करके चारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करेंगे रेडिएशन के बारे में। रेडिएशन या विकिरण, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं रेडिएशन के बारे में। रेडिएशन सबसे पहले होता क्या है? तो देखिए, जो हीट वेव्स होती हैं, यानी जो तरंगें होती हैं सोर्स से निकलती हैं, जब ये सीधे किसी मीडियम पे, किसी पदार्थ को पे गिरती हैं और उसको गर्म कर देती हैं, उसे ही हम रेडिएशन कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है सूर्य से आने वाली किरणें जो हमारी धरती पे टकराती हैं, ये कहलाता है रेडिएशन या विकिरण कहलाता है। अब देखिए क्या होता है, ये जो विकिरण है, तो सूर्य की किरणें सीधे आती हैं और इन्हीं किरणों से वायुमंडल भी गर्म हो जाता है और हमारी पृथ्वी भी गर्म हो जाती है। दोनों हीट होती हैं। और इन हीट वेव्स की खासियत क्या है? तो हीट वेव्स जो होती हैं, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में लाइट वाले चैप्टर में, ये जो वेव्स होती हैं, लाइट एग्जाम्पल, ये बिना किसी मीडियम के भी चलती हैं। यानी कोई माध्यम ना भी हो तो भी ये चलती हैं। और यही कारण है, चाहे 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो, चाहे कोई माध्यम हो, सबको क्रॉस करते हुए ये धरती तक पहुंचती हैं। तो ये बिना किसी माध्यम के चलती हैं हीट वेव्स। तो जब ये आती हैं धरती पे, तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे वायुमंडल में आती हैं। वायुमंडल में अब चूंकि रुकती तो है नहीं किरणें, वायुमंडल से सीधे क्रॉस होकर धरती पे टकराती हैं। तो वायुमंडल इससे जो है ज़्यादा हीट नहीं होता। वायुमंडल हमारा इन सूर्य किरणों के क्रॉस करने से बहुत गर्म नहीं होता। तो गर्म कैसे होता है? जब ये किरणें आके हमारी धरती पे टकराती हैं, तो इन रेज का, इन वेव्स का बहुत बड़ा हिस्सा रिफ्लेक्ट होके, यानी परावर्तित होकर के वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। सीधी किरणें आई, धरती से टकराई, टकराने के बाद ये किरणें वापस परावर्तित होकर के एटमॉस्फेयर में जाता है। एटमॉस्फेयर इनको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी से हमारा वातावरण या हमारा एटमॉस्फेयर हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब हम इस क्रिया को क्या कहते हैं? यानी किरणों को पृथ्वी से टकरा के वापस वायुमंडल में जाने से
की क्रिया को हम हिंदी में कहते हैं भौमिक विकिरण और इंग्लिश में कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। किरणें आई, धरती पे टकराई, टकरा के वापस एटमॉस्फेयर में गई और एटमॉस्फेयर ने उन किरणों को एब्जॉर्ब कर लिया। इसी से हमारा वायुमंडल हीट होता है। सूर्य की किरणें उसको क्रॉस करके आती हैं तब उतना हीट नहीं होता। जब किरणें धरती से टकरा के रिफ्लेक्ट होती हैं उससे ज़्यादा हीट होता है। इसी को हम भौमिक विकिरण कहते हैं। भौम मतलब भूमि, भूमि से टकरा के जाती है, इसलिए इसको भौमिक विकिरण कहते हैं। इंग्लिश में टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। और ये किरणें जब धरती से जब वापस जो जाती हैं ये लॉन्ग वेव्स होती हैं, यानी दीर्घ तरंगे होती हैं। जबकि सूर्य से जो तरंगे आती हैं वो शॉर्ट वेव्स होती हैं, यानी लघु तरंगे होती हैं। तो इन चीज़ों को आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। सूर्य से आने वाली किरणें शॉर्ट वेव्स होती हैं, लघु तरंगे, जबकि ये किरणें जब टकरा के धरती से वापस जाती हैं तो ये लॉन्ग वेव्स कहलाती हैं, दीर्घ तरंगे। इस तरीके से रेडिएशन के बारे में इतनी जानकारी पूरी हुई। एक बार हम जल्दी जल्दी फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। हमारा एटमॉस्फेयर और हमारी पृथ्वी हीट या कूल्ड कैसे होती है? किस मेथड से? 4 मेथड हैं। पहला है रेडिएशन, दूसरा कंडक्शन, तीसरा कन्वेक्शन, चौथा एडवेक्शन। हिंदी में इसको कहते हैं विकिरण, उसके बाद जो है संचालन, विकिरण, संचालन, फिर संवहन, फिर अभिवहन, ये 4 होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं विकिरण की। विकिरण क्या होता है? जब कोई तरंगें सीधे किसी पदार्थ से टकरा के उसको गर्म कर देती हैं, उसको हम विकिरण कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? सूर्य की किरणें आके धरती पे टकराती हैं, तो ये क्रिया क्या कहलाई? रेडिएशन कहलाई। अब इसमें क्या होता है? ये जो तरंगे आके वायुमंडल से क्रॉस होके आती हैं तो वायुमंडल भी थोड़ा बहुत हीट होता है, लेकिन वायुमंडल से चूंकि सीधे किरणें चली आती हैं धरती पे, इसलिए उतना हीट नहीं होता। फिर धरती से रिफ्लेक्ट होकर के किरणें वापस वायुमंडल में चली जाती हैं और तब वायुमंडल उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और उससे वायुमंडल हमारा गर्म होता है। इसे हम कहते हैं भौमिक विकिरण या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। और जो तरंगे सूर्य से आती हैं उनको शॉर्ट वेव्स तरंगे कहते हैं, शॉर्ट वेव्स कहते हैं या लघु तरंगे, और जो वापस होके जाती हैं उनको दीर्घ तरंगे कहते हैं या लॉन्ग वेव्स कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये आपके एग्जामिनेशन और कंपटीशन ओरिएंटेड होगा, बेनिफिशियल होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।